हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नई वीडियो में आपके अपने चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की तरह चैप्टर 20। तो एक बार पेन को सेट कर लेते हैं। आपका पेन हो गया सेट। ये है आपका चैप्टर 20। इसमें पढ़ेंगे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले जो नाम का ब्रेकडाउन है वो कर लेते हैं। लोकोमोशन क्या होता है एंड मूवमेंट क्या होता है। देखो क्या होता है, अगर आप बैठे हो, अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, आप बैठे हो आराम से कहीं ना कहीं। अब आप एक सीट पे बैठे बैठे अपने हाथ हिला सकते हो, पैर हिला सकते हो, सिर हिला सकते हो। तो आप जब एक स्टेबल पोजीशन पे रहते हुए सिर हिलाते हो उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। लेकिन जब आप टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदल लेते हो, कहीं कहीं चले जाते हो, अगर आप अभी उठ के, जैसे कि आप वीडियो ख़त्म होने के जस्ट बाद क्या करोगे, किसी दूसरे कमरे में जाकर कोई और काम करोगे या पानी पियोगे या कहीं और भी जाओगे, तो वह कहलाएगी लोकोमोशन। लोकेशन से वर्ड आया, लोकेशन आपकी होती है जगह, तो लोकेशन से क्या आ गया, लोकोमोशन। आपने मोशन किया किसके साथ, अपनी लोकेशन के साथ, तो आपने अपनी लोकेशन को मूव करा लिया, तो बोलते हैं लोकोमोशन। और मूवमेंट होती है आपकी जगह बैठे बैठे। तो इसी को शुरू करेंगे अभी हम अपने पैसेज के थ्रू। तो सबसे पहला जो पैसेज है इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा और इस वीडियो में भी हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग। जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो हम देखो, कोई भी जब बात करता है कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि भाई कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, तो क्या कहलाता है, लिविंग कहलाता है। सो वी कैन से दैट मूवमेंट आपका क्या है, एक सिग्निफिकेंट फीचर है। कैसा फीचर है जो ये मतलब बताता है कि कोई चीज़ पर्टिकुलर क्या है, लिविंग है। हालांकि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जिसने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा डिफाइनिंग फीचर क्या चीज़ है। डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ना कि नॉन लिविंग। और मूवमेंट आप सबको पता है, आपके रोबोट्स वगैरह सब क्या करते हैं, मूव करते हैं। इवन दे ऑल्सो सेंस, लेकिन अभी तक उनकी सेंस में और ह्यूमन की सेंस में काफ़ी डिफरेंस है। तो सेंसिबिलिटी को हम किस में रखते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर में। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब एनिमल और प्लांट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करते हैं। वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, मैनी डिफरेंट पोजीशन दे कैन परफॉर्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो सेल की ये देखो, कोई भी आपकी सेल होती है ना, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा घूमता रहता है, उसको बोलते हैं साइक्लोसिस। ओके, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइक्लोसिस। और उसको क्या बोल रहा है, वो मूवमेंट कैसे होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। जैसे हमने देखा होगा ना, अगर अभी आपकी वीडियो या आपका नेट स्लो होगा तो अभी यहाँ पे एक सर्कल आपको घूमता दिखाई देगा, फिर चल पड़ेगी, फिर सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। ठीक है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। देखो अब अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म जो है, जो क्या करता है, स्ट्रीमिंग करता है, उसका इस्तेमाल किस में करेगा। अब अमीबा ने खाना खा लिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट इस कोने में पड़े हैं, लेकिन पूरी सेल के अंदर भेजने हैं, तो क्या करेगा, वो इस सारे के मटेरियल को घुमा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, नरिशमेंट जो है पूरी बॉडी में चला जाएगा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल। सब ये सब क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ अगर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ना, तो इनको बोलते हैं सीलिया। लेकिन अगर बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोल देते हैं क्या है, फ्लैजिला। लेकिन अगर आप मान लो आपके जैसे कि स्नेल है, कोई घोंगा है, ठीक है, उसके जो एंटीना से जो होते हैं ना आगे, उनको बोलते हैं आपके टेंटिकल्स। शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, इनकी मूवमेंट भी वो करते हैं। अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो वो लिम्स में आपके हाथ और पैर के दोनों जोड़े आ जाते हैं। आपका जबड़ा है, आपकी आईलिड्स हैं, ठीक है, आपकी टंग है, ये हमेशा क्या करती रहती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लोकेशन। देखो क्या लिखा है, हमने जैसे बताया था मूवमेंट आप बैठे बैठे कर सकते हो, लेकिन क्या लिखा है, कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जो आपकी पोजीशन को बदल देंगी, आपकी प्लेस को बदल देंगी, आपकी लोकेशन को बदल देंगी। उन वॉलेंट्री मूवमेंट को, कभी ऐसा नहीं होगा आप सोते सोते कहीं दूसरे कमरे में पहुंच गए, ठीक है, तो उन वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। जरूरी नहीं कि भी लोकोमोटरी अलग हो या अफेक्ट करते चीज़ों को। जैसे कि बात करते हैं पैरामीशियम की, उसके अंदर सीलिया हैं, अब उनके अंदर सीलिया जो है वो मूव करेंगे और जो क्या होगा, आपका पैरामीशियम भी मूव करेगा। इसके अलावा जब सीलिया मूव करती हैं तो जो खाना होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स। अब साइटोफेरेंक्स क्या आता है, अगर आप क्या बनाते हो, पैरामीशियम बनाते हो, तो इस पार्ट में उनका क्या होता है, खाने का ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वो खाने को इधर से सरका के सीलियाज उसके माउथ तक लेके आती है, साइटोफेरेंक्स तक, ठीक है। और सीलिया ही देखो, सीलिया ही खाने को लेके आई और सीलिया ही क्या करवा रही है, लोकोमोशन। तो ये नहीं है कि ये अलग अलग कोई चीज़ है, मूवमेंट सेम मूवमेंट ही किस में हेल्प कर देगी, लोकोमोशन में। जैसे कि हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल, जो उसके एंटीना से होते हैं, उनसे खाना पकड़ने में भी हेल्प कर सकता है और उसके अलावा वो लोकोमोशन में भी उनका हेल्प कर सकता है।
अब ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वी यूज़ लिम्स, आपके पैर हैं और हाथ हैं। बेसिकली पैर से आप क्या बदलते हो, अपनी लोकेशन बदलते हो। लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर जब आप आगे झुकते हो या पीछे झुकते हो, दाएं बाएं झुकते हो या आगे चलते हो, तो इसमें आपके लिम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इवन बैलेंसिंग में भी आपके हेल्प करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, जब दो पोल्स बांध के एक छोटा गरीब खेलने वाला बच्चा पोल पे चलता है, ठीक है, तो वो उसके हाथ में एक लक्कड़ सा होता है, जब वो चलता होता है और वो क्या करता है, बैलेंस करता है इसको टेढ़ा मेढ़ा करके। तो सेम इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है, अपने आप को बैलेंस करती है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, अब ये जो हमने बातें करी, ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या सजेस्ट करती हैं, दैट मूवमेंट और लोकोमोशन जो है उनको आप सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। अगर हम कहें कि आपके पैर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स यू ऑल्सो रनिंग। अगर भागते हुए इंसान के अंदर क्या रहेगा, देखो एक रनिंग ह्यूमन मूवमेंट कर सकता है पैर से, लेकिन अगर सिर्फ बैठ के चेयर पे आप पैर मारे तो आप रन नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप इनको अकेले अकेले नहीं पढ़ सकते। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। देखो मैंने कहा था कि एक रनिंग पर्सन मूवेबल कह सकते हो, क्योंकि रन कर रहा है, उसके पैर हिल रहे हैं, वो मूव कर रहा है। लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अगर आप बैठे बैठे हाथ पैर हिला रहे हो तो आप मोशन नहीं कर रहे, सॉरी मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं कर रहे। दैट मीन्स ऑल लोकोमोशंस आर known as, or we can say that they are moving, but all movement do not result in locomotion। ठीक है। मेथड ऑफ लोकोमोशन, अगर बात करेंगे तरीकों की, परफॉर्म बाय एनिमल वैरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। देखो भाई किस जगह पे हैबिटेट, फिर वही आवास, नॉट हैबिट। हैबिटेट की बात कर रहे हैं, कई बार हैबिट्स भी आता है। तो हैबिटेट जो है किस जगह पे रहता है, वो पानी में रहता है, हवा में रहता है, ज़मीन पे रहता है, और साथ में जो सिचुएशन है उस चीज़ पे डिपेंड करती है उसकी मूवमेंट। फिर भी लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। कोई भी जानवर क्यों चलता है, क्यों जगह बदलता है, खाने के लिए, शेल्टर घर ढूंढने के लिए, मेट के लिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे, या फिर अगर कोई सुटेबल ब्रीडिंग प्लेस उसको ढूंढना होता है कई बार अंडे देने के लिए, या फिर अगर कंडीशन ख़राब है, मौसम बदल गया, तो क्लाइमेट कंडीशन से भी बचने के लिए या किसी खतरनाक शिकारी से बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये नीड्स होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इजी था, इंट्रोडक्टरी था। अब इस वीडियो में हम एक टाइप ऑफ मूवमेंट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके दो सिस्टम आएंगे, मस्कुलेचर और आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, उनको पढ़ेंगे हम सेपरेट वीडियोस के अंदर, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। 3 मूवमेंट करती है। देखो नेमली, ये नेमली वर्ड बायो में ज़्यादा मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मली हम मेनली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका नेमली चलेगा। जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट फॉर सिंगल सेल्ड, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर हायर ऑर्गेनिज्म के लिए है, लाइक ह्यूमन एंड अदर हैवी ऑर्गेनिज्म। सिलरी और अमीबॉइड आपकी जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Some specialized cell in our body like macrophage and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement। देखो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। अब देखो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट आपके सामने आए हैं, ये वाइट ब्लड सेल से जुड़े हुए हैं और ये आपकी इम्यूनिटी के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट या एंटीजन आता है तो ये रेंग के जाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे और उसको अपनी बॉडी के अंदर खींच के खा जाएंगे। ये मैक्रोफेज ऐसे काम करते हैं। सेम ल्यूकोसाइट, ये ब्लड में रहते हैं और लोकोमोटर या अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इट इज़ इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया, और सबको पता होगा जब अमीबा अपनी शेप चेंज करता है तो क्या बनाता है, सूडोपोडिया, और उसी से वो खाना खाता है, उसी से वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है अपने प्लाज्मा की, उसी से वो खाना पकड़ता है। साइटोस्केलेटल, अब साइटोस्केलेटल क्या होता है, साइटो वर्ड यूज फॉर सेल एंड स्केलेटन इज स्केलेटन। तो भी सेल के अंदर भी क्या होती है, प्रॉपर शेप होती है, उसका स्केलेटन होता है। तो क्या लिखा है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस अमीबॉइड मूवमेंट। सेल का चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं, कैसे उनके अंदर मूवमेंट होती है। तो ये इस वीडियो का लास्ट पैसेज है, 2-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जो मसल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सीलरी, देखो अमीबॉइड हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ होती हैं, ब्लड सेल्स के अंदर, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट के अंदर। सीलरी मूवमेंट की बात करते हैं। अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जो ट्यूब जैसे जो ऑर्गन आपकी बॉडी के हैं उनके अंदर ये होती है। विच इज़ लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, और उनके अंदर क्या होती हैं, सिलियाज होती हैं। ठीक है, जैसे कि दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सिलिया इन ट्रैकिया, हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर, जो एक आपकी ट्यूब होती है, ट्रैकियल ट्यूब जो होती है,
जिसके अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग होती हैं। कई बार धूल अगर चिपक जाएगी ना आपकी बॉडी के अंदर जाके तो क्या होगा, यहाँ से म्यूकस की लेयर जो रहेगी ना, और जो यहाँ पे सिलियाज हैं वो उस म्यूकस को आपके गले की तरफ डाइवर्ट करती है ताकि आप उसको स्पिट आउट कर सको, थूक सको। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आप वो म्यूकस बाहर बॉडी से निकाल के फेंक रहे हो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल या हार्मफुल जो पार्टिकल है वो सब उसके अंदर होते हैं। क्लीनिंग में हेल्प करती है ह्यूमन के अंदर। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया हेल्प इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। अब वो होते हैं कोऑर्डिनेटेड, ये इसने इसको पुश किया, इसने आगे पुश किया, इसने आगे पुश किया, और ये आगे पुश करती चली जाएगी, सामान को फेंक देगी। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज़ आल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलरी मूवमेंट। और जो क्या है, ओवा जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, जब हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फीमेल का, तो जो ओवा आगे पुश होता है उसके अंदर भी क्या होती हैं, सिलरी मूवमेंट ही होती है, जिनके ऊपर से चल चल के वो आगे ओवा चलता है। बिल्कुल आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने कोई म्यूजिक शो देखा हो जिसमें एक हीरो जंप लगाता है क्राउड के ऊपर, और वो क्राउड अपने हाथों से उसको ले जाकर दूसरी जगह छोड़ देते बिना ज़मीन पे पैर टिकाए, तो वो क्या कहलाती है आपकी सिमिलर है सिलरी मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, अगर आपके हाथों की बात करें, जॉ टंग की बात करें, तो ये सारी क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। अब मसल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, एक्साइट करने की। द कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि सिकुड़ने की जो प्रॉपर्टी है मसल की, आर इफेक्टिवली एंड यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग। और इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए और मूवमेंट करने में, बाकी की सारी। एंड मेजोरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये सारे ऐसा ही करते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल। जो लोकोमोशन है वो सिर्फ एक मूवमेंट से नहीं होती है, उसके अंदर कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिफरेंट मूवमेंट होती हैं, तब जाके लोकोमोशन होता है। लाइक स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम भी उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, कैसे वो मैकेनिज्म उनका काम करती हैं, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे वो रिलैक्स होती हैं, और कैसे फिर एक मसल अपनी मूवमेंट से आपके हड्डियों को, मतलब के हड्डियों के ढांचे को, स्केलेटन को मूव करती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। कल हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, मसल्स किस तरीके से बनी होती हैं, कैसे वो कॉन्टैक्ट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली क्लास में आपको समझ नहीं आएगा, आपको तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।